बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़मा खान। नाज़रीन, फ़िज़ा अली ने अपने प्रोग्राम और अपने चैनल के टीआरपी के लिए घर के एक छोटे से मामूली से मामले को इतना तूल दे दिया कि उन्होंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि ये दोनों दो लोगों की ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है। बहुत ही मायूस किया फ़िज़ा अली ने। और फ़िज़ा अली जो हैं वो बहुत सेंसिबल एंकर हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार उन्होंने रिएक्ट किया है, पूरी कौम जो है, सोशल मीडिया जो है उसको उठाकर देख लें, तमाम लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं। नाज़रीन, उन्होंने टीआरपी के लिए दो लोगों की ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर दी है। हम ये तवक्को ही नहीं कर सकते थे कि जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है प्रोग्राम में अपने रमज़ान ट्रांसमिशन के दौरान, किस तरह से उन्होंने डॉक्टर नबीहा को जज़्बाती अंदाज में बातें की और उनको बढ़ा चढ़ाकर जो है एक्सपोज करने की कोशिश की। पता नहीं ये किस तरह से किस जानिब जा रहे हैं हम लोग। बहुत ही अजीब तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम में जो है वो एक्टिंग की और डॉक्टर नबीहा को अपनी बातों के ज़रिए जो है वो उनसे उगलवा उगलवा कर जो है उन बातों को तूल दे दिया। उन्होंने डॉक्टर नबीहा और डॉक्टर नबिया और हारिस कुकर के मामले में अपनी मसनूई एक्टिंग से जो है ना, उन्होंने एक नेगेटिव रोल प्ले किया है। उन्होंने इतना जज्बाती होकर उनको बताया कि मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, तुम्हारे बाप भी हूँ, जो कुछ है मैं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। ये चैनल सपोर्ट करेगा। भाई इस तरह के मामला क्या आप चैनल्स पर बैठ कर जो है वो उसका जो फैसला वो करेंगी। बहुत ही अजीब व गरीब अंदाज में उन्होंने बातें की, जिस तरह से वो आकर उनको गले लगाती हैं, उनको जज्बाती करके कहीं ना कहीं उनके आंसू निकलवा ही देती हैं। तो ये बड़ा बड़ा एक तमाशा उन्होंने लगाने की कोशिश की। आपने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि भाई हारिस खोकर जो है वो उस पर इनकी इसकी बातों का क्या असर होगा, या हो सकता है कि वो अपनी ईगो पर ये बात ले सकता है, उसकी फैमिली जो है वो उसको बहुत बुरे अंदाज में जो है वो इसको ले सकती है। आप क्या समझती हैं कि ये आप अपने प्रोग्राम में हारिस खोकर को बुलाएंगे और कुछ फैसले करेंगे और वो उनको मान लेगा और उसकी फैमिली भी जो है वो भी आपको मानने लगेगी? ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया ऐसे ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर घरेलू मामला जो है वो बैठकर डिस्कस किए जाए। फिजा अली अगर आप दावेदार है उसकी बहन उसकी माँ बनने की, तो आपको तो बहुत इनिशियल स्टेज पर डॉक्टर अबिहा को कह देना चाहिए कि भाई आप खामोश हो जाओ, इधर ही मुंह बंद कर दो। ये वो जगह नहीं है जहाँ पर आप अपने घरेलू मामला को डिस्कस करो। हम अलग से बैठकर हम बात करेंगे या किसी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती थी। लेकिन वो मजीद क्या कहती, अच्छा और बताओ और बताओ। मतलब वो क्या सुनना चाह रही थी? सिर्फ टीआरपी के लिए कोई शख्स इतना ज़्यादा जो है वो गिर सकता है। डॉक्टर नबिया ने कहा भी कि बस मैं इससे ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन नहीं, वो बाजिद थी कि नहीं बताओ ही बताओ अंदर के मामलात क्या है। अंदर के मामलात भी मैं आपको बताती चलूँ, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। हर घर में छोटे बड़े मामलात होते रहते हैं। अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई और सोशल मीडिया ने उनको बहुत कवरेज भी दी, उस पर बात भी हुई, नेगेटिव कमेंट्स भी थे, दुआएं भी थी, सब कुछ था। लेकिन बहरहाल अभी ये न्यूली वेड कपल है और कोई भी शादी हो उसमें आप ये देख लें कि जब भी कोई नई शादी होती है, छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस आती रहती हैं। वक्त के साथ साथ उसको हैंडल किया जा सकता है। मियाँ हो बीवी हो, दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। कहीं एक बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो कहीं दूसरे बंदे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और इसी तरह से ये रिश्ता जो है वो आगे गामजन होता है। अब इस इन दोनों के डॉक्टर नबिया और हारिस खुकर के मामले में क्या हुआ कि दोनों पब्लिक फ़िगर हैं और दोनों की अपनी-अपनी मसरूफ़ियात हैं। डॉक्टर नबिहा को ये गिला शिकवा है कि भई हारिस खोकर जो है वो उनको तवज्जो नहीं देते, उनको जो है वो इतनी अटेंशन नहीं देते जितनी वो एक्सपेक्ट करती हैं, या वो ये समझते हैं कि भई हारिस खोकर ये समझते हैं कि डॉक्टर नबिहा उन पर शक करती हैं। वो चाहती हैं कि भई मैं जहाँ भी जाऊँ मैं ये जो है मेरे साथ हूँ। अब घर की इतनी छोटी-छोटी चीज़ें जो है आप सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आ सकते। इन दोनों को समझना चाहिए, ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। एक छोटे से मामले पर बैठकर उन्होंने डिस्कशन करनी है कि भई तुम कहाँ-कहाँ जा सकती हो, मैं कहाँ-कहाँ टाइम दे सकता हूँ और कहाँ नहीं। लेकिन इस तरह से जब ये पब्लिक फिगर्स जो हैं उठकर अपने मामलात को सोशल मीडिया पर लेकर आएँगे, तो मैं तो ये सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि आम पब्लिक जो है, अल्लाह ना करे कि अपने फैसले जो है वो सोशल मीडिया पर लेकर आना शुरू हो जाए और अपनी जो ज़ातियात हैं, अपने जो घरेलू मामलात हैं, वो सोशल मीडिया पर बैठ कर जो है उनके फैसले करते फिरें। अब आप ये देख लें कि इन दोनों के मामले में तीसरा बंदा जब आता है ना मियाँ बीवी के, तो वो मामलात को ख़राब करता है। ये वो रिश्ते होते हैं, ये मियाँ बीवी का वो रिश्ता है जिसमें जितने लोग कम इन्वॉल्व हों, मामलात ठीक रहते हैं। जैसे-जैसे लोग बढ़ते हैं, अपने फैसले सुनाते हैं, इम्पोज़ करते हैं, अपनी बातों से, अपने रवैयों से ये रिश्ता ख़राब होता चला जाता है। तो ये लोग कोशिश करें कि भई ये एक एक सैंपल के तौर पर जो है हमारे सामने आया और लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई रमज़ान का सबसे बड़ा ड्रामा जो है वो आ गया है। और लोगों के हज़ारों कमेंट्स हैं। अब जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया पर बैठ के जब आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली लोग तो बातें करेंगे। और उन्होंने कहा कि भाई टीआरपी के लिए भी ये सब कुछ किया गया, स्क्रिप्टेड था।
اور میرا نہیں خیال کہ یہ اسکرپٹڈ تھا. اگر یہ تھا بھی تو میرا خیال ہے کہ بہت بھوندی قسم سے یہ جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کیا گیا. اور بہرحال حارث کھوکھر نے بہت سینسیبل اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور ان کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ معاملات مزید نہ بگڑے. اور ہماری کوشش ہے، ہماری یہ دعا بھی ہے کہ بھئی ڈاکٹر نبیہہ تک یہ میسج بھی پہنچے کہ بھئی لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ اپنے گھر کو خراب نہ کریں. یہ چینلز کیا، یہ اینکرز آپ کے بیٹھ کے فیصلے کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ کر سکتے ہیں. تو اپنی گھریلو زندگی کو خوش رکھنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے گھریلو معاملات کو اپنے گھر تک محدود رکھیں. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.